भक्त गौरी और भगवान शिव जी की यह पावन कथा। अगर आप भी भगवान शिव जी के भक्त हैं तो वीडियो की शुरुआत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। गौरी बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर मिट्टी का था और आमदनी इतनी कम थी कि कई बार परिवार को 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। लेकिन गौरी के मन में भगवान शिव जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। उसके घर के आंगन में मिट्टी से बना एक छोटा सा शिवलिंग था। हर सुबह गौरी सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, फिर पास के कुएं से थोड़ा सा जल लाती और उस जल से शिवलिंग पर अभिषेक करती। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास न धन है, न सोना चांदी। मेरे पास केवल मेरा विश्वास है। आप इसे स्वीकार कर लीजिए। गौरी की आंखों में श्रद्धा होती और उनके चेहरे पर संतोष। एक वर्ष सावन का महीना आया। गांव के सभी लोग भगवान शिव जी की पूजा करने लगे। कहीं शिव मंदिर में घंटियां बजती, कहीं भक्त जल चढ़ाते और कहीं हर हर महादेव का जयकारा लगता। गौरी ने भी निश्चय किया कि वह सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखेगी। लेकिन उसके पति ने कहा, गौरी, घर में पहले ही खाने के लिए बहुत कम है। तुम व्रत रखोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। गौरी मुस्कुराकर बोली, चिंता मत कीजिए। मैं व्रत भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कर रही हूँ। महादेव मेरे भाव को समझेंगे। पति ने कहा, लेकिन पूजा के लिए भी तो सामग्री चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं। गौरी ने उत्तर दिया, मेरे भोलेनाथ को दिखावा नहीं चाहिए। एक लोटा जल और सच्चे मन से चढ़ाया हुआ एक बेलपत्र भी पर्याप्त है। पहला सावन का सोमवार। सोमवार की सुबह गौरी सूर्योदय से पहले उठी। उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र पहने। घर में जो थोड़ा सा जल था उसमें से एक लोटा जल लिया। वह शिवलिंग के पास बैठ गई। उसने सबसे पहले जल अर्पित किया, फिर एक बेलपत्र चढ़ाया और आंखें बंद करके बोली, ओम नमः शिवाय। गौरी बार बार भगवान शिव जी का नाम लेने लगी। उस दिन उसने पूरे दिन व्रत रखा। शाम को उसने शिव जी की आरती की और प्रार्थना की, भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे घर में धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में विश्वास बना रहे। भगवान शिव जी की पहली परीक्षा। उसी रात अचानक गांव में तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी अधिक हुई कि कई घरों में पानी भर गया। गौरी का छोटा सा मिट्टी का घर भी पानी से भरने लगा। घर का अनाज भीगने लगा। गौरी परेशान हो गई। उसने शिवलिंग के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। वह बोली, महादेव, मैंने तो आप पर भरोसा किया है। अब आप ही मेरे घर की रक्षा कीजिए। उसके पति ने कहा, गौरी, अब भगवान के भरोसे बैठने से क्या होगा, हमें कुछ करना होगा। गौरी ने कहा, हाँ, प्रयास भी करेंगे और महादेव का नाम भी लेंगे। दोनों ने रात भर मेहनत करके घर को संभाला। सुबह तक बारिश रुक गई। गौरी ने देखा कि घर का लगभग सारा अनाज खराब हो चुका था, लेकिन जिस कोने में
उसने भगवान शिव जी के लिए थोड़ा सा अनाज रखा था, वह सुरक्षित था। गौरी की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आप सच में मेरे साथ हैं। दूसरा सोमवार सावन का दूसरा सावन का सोमवार आया। इस बार घर में खाने के लिए भी बहुत कम था। गौरी के पति ने कहा, तुम व्रत मत रखो, पहले घर के बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करना जरूरी है। गौरी ने कहा, बच्चों को भोजन जरूर मिलेगा, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आज सोमवार है, मैं महादेव की पूजा करके ही अन्न ग्रहण करूंगी। गौरी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसके बाद बेलपत्र भी नहीं था। उसने आंगन में पड़े एक छोटे से पत्ते को साफ किया और भगवान शिव जी के सामने रख दिया। फिर बोली, भोलेनाथ, मुझे नहीं पता यह पत्ता आपके योग्य है या नहीं, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है, इसे स्वीकार कर लीजिए। उसकी भक्ति देखकर मानो पूरा वातावरण शांत हो गया। एक रहस्यमयी अतिथि। उस दिन शाम को गौरी के घर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? गौरी के घर में खुद भोजन की कमी थी, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे घर में बची थोड़ी सी सामग्री से भोजन बनाया। उसने साधु को भोजन कराया। साधु ने भोजन करने के बाद गौरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा समाप्त होने वाली है, अपने विश्वास को मत छोड़ना। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? लेकिन तब तक वह वृद्ध वहां से जा चुके थे। गौरी बहुत देर तक उस रास्ते को देखती रही। उसके मन में केवल एक ही बात थी, क्या वह स्वयं मेरे भोलेनाथ थे? तीसरा सावन का सोमवार और सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ दिन बाद गौरी के पति अचानक बीमार पड़ गए। घर में पैसे नहीं थे, दवा खरीदने तक के लिए कुछ नहीं था। गौरी बहुत परेशान हुई, लेकिन उसने भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया और कहा, महादेव, आज मैं आपसे धन नहीं मांगती, मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। उसने तीसरी सावन सोमवार का व्रत रखा। दिन भर भगवान शिव जी का नाम जपती रही। रात को उसने पति के सिरहाने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। कहते हैं कि भक्ति में जब मन पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, तब भक्त के भीतर एक अलग ही शक्ति जागती है। अगली सुबह उसके पति की तबीयत पहले से बेहतर थी। कुछ दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। गौरी ने शिवलिंग के सामने जाकर आंखों में आंसू लिए कहा, मेरे भोलेनाथ, आपने मेरी लाज रख ली। भगवान शिव जी का आशीर्वाद। एक दिन गांव के पास से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने गौरी के पति को काम की पेशकश की। काम अच्छा था और मजदूरी भी ठीक थी। गौरी के परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन गौरी ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वह हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाती और कहती, महादेव, सुख में भी मुझे आपको भूलने मत देना। कुछ समय बाद
उनके घर में अन्न की कमी समाप्त हो गई। घर में सुख शांति आने लगी। गांव के लोग गौरी से पूछने लगे, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया? गौरी ने मुस्कुराकर कहती, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल महादेव पर विश्वास किया और अपना कर्म करते रहे। कथा से मिलने वाली सीख। इस कथा से सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान शिव जी को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। यदि आपके पास पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री नहीं है, तब भी निराश मत होइए। एक लोटा जल श्रद्धा से चढ़ाइए, एक बेलपत्र प्रेम से चढ़ाइए और सच्चे मन से कहिए ओम नमः शिवाय। लेकिन साथ ही यह भी याद रखिए कि व्रत और पूजा के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना भी जरूरी है। भगवान शिव हमें कर्म करने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्रावण सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि। अगर आप श्रावण सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का ध्यान करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, सामर्थ्य के अनुसार दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव जी की आरती करें और अंत में अपनी मनोकामना भगवान शिव जी के सामने रखें। सबसे जरूरी है कि पूजा श्रद्धा और शांत मन से करें। तो भक्त गौरी की कथा हमें यही सिखाती है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है और कठिन परिस्थितियों में भी यही सही कर्म करना नहीं छोड़ता, तो उसके भीतर उम्मीद और साहस बना रहता है। भगवान शिव जी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के भाव को बहुत सरलता से स्वीकार करते हैं। गौरी के पास धन नहीं था, पूजा की बड़ी सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो सबसे बड़ी थी, सच्ची श्रद्धा। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो निराश मत होइए। भगवान शिव जी के चरणों में अपना विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको यह श्रावण सोमवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और भक्ति से जुड़े वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, हे महादेव, जिस प्रकार आपने अपनी भक्त गौरी की श्रद्धा और विश्वास की रक्षा की, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, प्रेम और सद्बुद्धि प्रदान करें। सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।